तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन में मुझसे बोला गया है कि इन द फिगर 1 गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल DAB इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल DBC इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल DBC इज इक्वल टू 80 डिग्री। कैलकुलेट एंगल CDB एंड ADB। मतलब CDB ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, CDB एंगल D जो है, और एंगल ADB CDB ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि पैरेललोग्राम हमारे पास ABCD क्या है। एक पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। AB इज पैरेलल टू CD। AB किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है ना। AB इज पैरेलल टू CD। अब इसमें क्या है कि जो एंगल A है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, उसके इक्वल होते हैं। तो एंगल A जो है वो एंगल C के इक्वल हो जाएगा। एंगल A जो है एंगल C के इक्वल होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो पहले चीज़ क्लियर हो गई। अब अगर मैं देखूँ एंगल ADB जो होगा, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल DBC। एंगल DBC के इक्वल हो जाएगा। एंगल ABD जो होगा वो एंगल DBC के इक्वल हो जाएगा। ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये कितना हो जाएगा? एंगल ADB कितना है, एंगल DBC कितना है? 80 डिग्री है। तो ये कौन सा एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये हमारा ADB बन रहा है, ADB ऐसे ये ADB बन रहा है, और ये हमारा DBC बन रहा है। ये 80 यहाँ बन रहा है, ये 80 है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा? 80 बनेगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास ये एंगल्स 80 आ गया और ये हमारे पास यहाँ पर 70 डिग्री आ गया, ये 70 है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम अब इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB एंगल A प्लस एंगल ABD प्लस एंगल ADB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी है कि जो ट्रायंगल्स के जो टोटल एंगल्स होते हैं, यानी ऑल एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल है हमारा 70 डिग्री है, और एंगल ABD तो मुझे पता नहीं है। एंगल ABD प्लस एंगल ADB हमारा 88 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 70 और 80 ऐड हो जाएंगे, तो 70 80 हो गए, ये आ जाएगा हमारे पास 150। तो ये 150 जब इस साइड आएगा, राइट हैंड साइड आएगा, तो ये माइनस में हो जाएगा, -150। ठीक है, तो एंगल ABD हमारे पास आएगा 180 माइनस 150, 30 डिग्री। तो एंगल ABD हमारे पास आ गया 30 डिग्री। कैलकुलेट एंगल CDB एंड ADB। तो CDB हमारा क्या, कौन सा एंगल होगा? एंगल ABD मेरा आया है 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ABD जो होगा, एंगल ABD जो है, ये हमारे पास एंगल ABD जो है वो हमारा, ये एंगल ABD हमारा एंगल CDB के इक्वल होगा, एंगल CDB के इक्वल हो जाएगा, एंगल CDB के इक्वल होगा। तो एंगल ABD हमारे पास कितना आया? 30 डिग्री। तो एंगल CDB भी कितना होगा?
30 डिग्री। कैसा एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और एंगल ए डी बी हमारे पास कितना है? 80 डिग्री। तो एंगल ए डी बी यहाँ से लिख देंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 80 डिग्री। यही दोनों एंगल्स हमको क्वेश्चन में फाइंड करने थे। तो ये हमारा फाइनल आंसर का सेकंड पार्ट है। इसमें बोल रहा है कि इन फिगर 2 गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी। ए ओ डी ये हमारे पास डायगोनल्स हैं, ये ओ है, ट्रायंगल ए ओ डी के एंगल्स बताने मुझे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में कुछ वैल्यूज़ भी मुझे दी गई हैं, यानी कि एंगल सी और एंगल बी, ये या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सी बी ओ बी सी दिया गया है और ओ सी बी भी दिया है। ठीक है, ये गिवन वैल्यूज़ हैं। तो अगर मैं देखूँ बी पार्ट में, तो एंगल बी ओ सी जो है मुझे दिया है, एंगल बी ओ सी, ओके, एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू, ये एक मिनट, एंगल बी ओ सी नहीं, सॉरी, एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ जो है वो दिया है 35 डिग्री, एंगल बी सी ओ 35 डिग्री है। एंड एंगल सी बी ओ, एंगल सी बी ओ जो है वो 77 डिग्री दिया है क्वेश्चन में। ओके, तो एंगल बी सी ओ इज इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 77 डिग्री। अब मैं देखता हूँ अगर ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, इन ट्रायंगल बी ओ सी, ठीक है, तो मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ, ओके, इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल बी ओ सी तो मुझे पता नहीं है, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल प्लस एंगल बी सी ओ, एंगल बी सी ओ कितना है? 35 डिग्री प्लस 77 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इधर से 35 और 77 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये हो जाएगा 112 डिग्री। ओके, तो एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू कितना आएगा? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 112, ये हो जाएगा टोटल 68 डिग्री। ओके, 68 डिग्री, तो ये हमारे पास आ गया एंगल बी ओ सी 68 डिग्री। तो अगर हम देखेंगे ये पैरेललोग्राम, हमारे पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम में क्या है, ये हमारे पास ये वाला जो एंगल्स है, यानी ये हमारे पास 68 डिग्री आया है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल यानी ए ओ डी के इक्वल होगा। ओके, एंगल ए ओ डी जो है, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी होगा। ऐसा कैसे होगा? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, या आप ऐसा लिख सकते हैं स्टेटमेंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ओके, तो एंगल ए ओ डी जो है, एंगल ए ओ डी जो है वो एंगल बी ओ सी के इक्वल होगा। तो एंगल ए ओ डी भी हमारा कितना होगा? 68 डिग्री होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट। थर्ड पार्ट में दिया है, इन फिगर 3 गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, और ए बी सी डी क्या है? रोम्बस है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो रोम्बस एक्चुअली रैम्बस पैरेललोग्राम है, और प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी, कि मेनली हमें जो प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करनी है वो तो एडजेसेंट सम वाली यूज़ करनी है। अगर मैं देखूँगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, यहाँ कितना होगा? 180 डिग्री, जो कि पैरेललोग्राम का जो एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो उसका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल ए जो हमारा है यहाँ पर 72 डिग्री है, एंगल ए 72 डिग्री दिया है मुझे। एंड एंगल बी मुझे पूरा नहीं पता है, बट हाँ एंगल बी बाइसेक्ट हो रहा है डायगोनल से, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा? एक्स में है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री।
मैं एक्स नहीं लिखता हूँ, 180 डिग्री लिखता। एंगल बी इज़ इक्वल टू, एंगल बी कितना होगा 180 माइनस, इधर 72 प्लस में, इधर आगे यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। तो एंगल बी इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 180 108 आ जाएगा। ओके, तो 108 डिग्री, एंगल बी इज़ इक्वल टू 108 डिग्री। अब एंगल बी जो हमारा है वो हमारा हाफ बी है, यानी 1/2 है एक्स, और एक्स जो हमारा वो हाफ बी के इक्वल है। बी का हमारा हाफ है, बी हमारा पूरा है ये, और एक्स हमारा हाफ है। तो मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बी होगा, यानी हाफ बी के इक्वल होगा। तो 1/2 बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, यहाँ से एंगल बी की वैल्यू कितनी आई है 108। तो 108 हाफ 108, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 4 यानी 54 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आएगी 54 डिग्री। ओके, 54।